भाई इतना करप्शन लगता है आपको कि भ्रष्टाचार हो रहा है, इतने दूर जाने से भ्रष्टाचार रुकता है तो फिर पेपर पाकिस्तान से बाहर भेज दो। भाई पाकिस्तान में करवा लो पेपर। दूर सेंटर देने से सुरक्षा में चूक का सॉल्यूशन नहीं है। धांधली तो दूर भी होती है। पेपर कैसा था? बहुत खतरनाक था भाई, मतलब फर्स्ट ग्रेड से तगड़ा लेवल था। मतलब क्लियर हो जाएगा, नहीं हो पाएगा? क्लियर तो होगा, वो बात की बात है, लेकिन पेपर को पढ़ने में ही पूरा अगर 2 घंटे देना आराम से पढ़े उसको समझे, उसमें भी 2 घंटे लग जाएंगे। उसमें इतना हार्ड पेपर था। तो ए जगह बेल्ट की नौकरी है अंग मई स्टेज गणा है। अरे तो आप पार्टी शुरू हुई है, पार्टी एंड है इनका, एक पार्टी एंड है जी। मैं कांस्टेबल बनने के बाद में बड़ी कुछ विदेश जाऊंगा, मैं 2-4 साल बाद छोड़ के जाऊंगा। विदेश परीक्षाओं के अंदर जो घोटाले होते हैं ये बड़ी समस्या बन चुकी है। बच्चे किसी एक चीज की पढ़ाई नहीं कर सकते। जब पेपर देने जाते हैं तो पेपर लीक हो जाता है। अब पढ़ाई एक चीज की कैसे करें? एक मंगनी राम राम सा, मैं हूँ आपका दोस्त दीपक। आप देख रहे हैं झलको जोधपुर चैनल और हमारा वीक्षकों में एक सेंटर के बारे में मौजूद हूँ। आपने बता दूं कि आज राजस्थान पुलिस की कांस्टेबल भर्ती परीक्षा है, जिनमें कई सारा जो है युवा लोग है आज एग्जाम दे रहे हैं। बता दूं आपने करीब 5 लाख से ज्यादा जो है युवा एग्जाम फॉर्म भरे है और लगी भर्ती जो है सिर्फ 10,000 लोगारी होला। 10,000 पदा वास्ते जो है भर्ती है। सुरक्षा की अगर बात करूं तो लगातार आप देख सको कि कई सारे जितना भी सेंटर है, करीब 21 सिटी के अंदर जितना भी सेंटर है उठे जो है पूरे जो है निरीक्षण किया जा रहा है। जगह जगह प्रशासन का अधिकारी मौजूद है। इनके अलावा रेलवे की अगर बात करूं, रेलवे भी अपनी तरफ से कई सारी ट्रेन की व्यवस्था करे ताकि जो आवाजाही में जो है अभ्यर्थी ने जो है परेशानी ना हो। कुछ ही देर में बस बच्चा बाहर निकलने वाला है, जो भी एग्जाम दे रहे हैं वहां में बात करा लें कि इन बार जो पेपर थो कितना टफ थो और कई लग रहे वाना आगे जो है पेपर जो लीक वाली बात भी हुई थी ऐसा ही भर्ती ने लेके अब इनमें भी कुछ ऐसा कुछ बात आवेला या फिर कई लग रहा है व्यवस्था कई है और आगे कोई भविष्य में सोच विचार कर रखा है। थोड़ी सी देर में बस बच्चा आने वाला है, आऊंगा रहता है। आप देख सको काफी सारे स्टूडेंट जो है एग्जाम दे के बाहर आ रहे हैं। कि बात करना पेपर कैसा था? बहुत खतरनाक था भाई, मतलब फर्स्ट ग्रेड से तगड़ा लेवल था। मतलब क्लियर हो जाएगा, नहीं हो पाएगा? क्लियर तो होगा, वो बात की बात है, लेकिन पेपर को पढ़ने में ही पूरा अगर 2 घंटे देना आराम से पढ़े उसको समझे, उसमें भी 2 घंटे लग जाएंगे। उसमें इतना हार्ड पेपर था, हर क्वेश्चन को आराम से पढ़ना पड़ता था। भर्ती बड़ी मुश्किल से निकालते हैं हमारी सरकार और उसमें भी आप बता रहे हो इस तरह से। फिर वो तो देखो मेरे अकेले की तो नहीं, वो तो सबके ही है। मैं तो पेपर का लेवल बता रहा हूँ, बहुत अच्छा पेपर था। इसको कोई बाहरी का लेवल का पेपर समझे तो ये उसकी भूल होगी। अच्छा, आपको ये कहना? पेपर अच्छे लेवल का था, जो पुराने टाइम से स्टडी कर रहा है ना उसके लिए अच्छा साबित होगा। अभी हमारे जो स्टार्ट करे उन वास्ते ठीक नहीं है। हमारी स्टार्ट करे वहाँ वास्ते की थी कौन नहीं पड़गा ही कौन बात है खोलिए उड़ो। क्यों आपने क्या लगे कि मतलब जानबूझ के ऐसा टफ बनाया गया पेपर? नहीं, पेपर संतुलित हो, ना टफ हो ना हार्ड हो, जगह पूरा 5 लाख लोग फॉर्म भरे हैं, 10,000 ही भर्ती है। आपने क्या लगा नंबर लग जाएगा? अब देखो कट ऑफ के हिसाब से रहेगा, कट ऑफ जितना जाएगा इंगमाई नंबर मांगो लागी। अच्छा तो क्या है कि एक सिर्फ पेपर ही है। अच्छा पेपर बाद फिजिकल है, फिजिकल बाद मेडिकल है, मेडिकल बाद फाइनल लिस्ट आया करे तो इन वास्ते जो प्रोसेस घना है। अच्छा तो 10 गुना की लिस्ट आई भी मत कहिया को आई मेरो आयो एयरफोर्स के माई। मैं एयरफोर्स के माई पेपर ही पास करियो, फिजिकली पास करियो, मेडिकली पास करियो, इंटरव्यू भी पास करियो, तो बस BSL में आयु पण फाइनल लिस्ट में आउट है। तो ए जगह बेल्ट की नौकरी है अंग मई स्टेज गणा है। अच्छा तो आप पार्टी शुरू हुई है, पार्टी एंड है इनका, एक पार्टी एंड है जी। आपने क्या कहा? कांग्रेचुलेशन कब लगायो? एग्जाम बहुत सरल आया था। सरल आया था? मेरे को बहुत सरल लगा क्योंकि आपने कितना लोग क्या सरल आया था पेपर इजी नहीं आया था, लेकिन पिछली साल से जो पेपर होते आए रहे ना उससे इजी था पेपर इस बार। अच्छा, हाँ, इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर थोड़ा मतलब डाला था इस बार नया कॉन्सेप्ट में। बाकी जो राजस्थान पुलिस जिस चीज के लिए मतलब जानी जाती है ना वो दिखा नहीं इतना लेवल। एक सवाल आपसे है कि पहले ऐसा ही भर्ती ने मामले लेन भी घोटालेबाजी हुई थी, हमें कांस्टेबल ने हुई जन कहीं करो आप आगे बैकअप प्लान कही आप? पेपर छोड़ दियो दे नहीं अभी नहीं होगा, हिसाब से नहीं होगा, नहीं होगा, इस हिसाब से नहीं होगा। हाँ, अगर हो जाए बैकअप प्लान क्या है आपका? रद्द कराएंगे भर्ती, वापिस होगा। फिर वही चलता है तो लेकिन आप समय खराब हुआ है, पैसा खराब हुआ है, कोचिंग सरकार कुछ नहीं करेगी, वो तो हर बार होता है, चलता ही रहता है। सरकार तो बोलेगी हम अपना काम करें, हम प्रकृति में चलता है कि धरना देना। एक सवाल आपसे है, कांस्टेबल एग्जाम दिया हो, पुलिस में ही जाओ ने और भी कोई एग्जाम भर रहे हो? नहीं, मैं तो और भी एग्जाम दे रहा हूँ सारे। आप में से कौन है जो कह कि मैंने पुलिस में ही जाऊँ है? ऐसा कोई है? सब मैं सूरतगढ़ से। सूरतगढ़ से यहाँ इतने दूर? इतनी दूर सेंटर मिला इतने दूर? इतनी दूर सेंटर
ट्रेन आने जाने में कोई समस्या रही है आपको? बहुत ट्रेन समस्या। बस में कोई? ट्रेन थी, बस तो थी नहीं। रात को बस थी, उसके अंदर किराया लगा था, फ्री फ्री बोल रहे हैं और किराया लग रहा है एसी के अंदर। आई रोडवेज की बस थी, उसके किराया लगा है, बसों में अच्छा। किराया लग रहा है। कोई फ्री वाला कोई सिस्टम नहीं मैं है। फ्री की बात ही नहीं कर रहा मैं तो। मेरा पुलिस से मांग है कि ये सेंटर जो दूर दूर सेंटर भेजे हैं उसके बजाय कोई उचित संभाग स्तर पे रखते हैं। हम दौसा से आए इतनी दूर से और ये जोधपुर आके अब कल का फिर पेपर होगा, दोपहर बाद का पेपर। बहुत परेशानी हो रही है, 3 दिन से हालत खराब हो रही है, ठहरने की व्यवस्था नहीं है, कोई कुछ नहीं है। कल भी सेंटर यही है आपका? कल भी यहाँ आज तो फिर आप कल कहाँ सेंटर है आपका? कल मंडो रोड पे सेंटर है। मतलब रात को जोधपुर में ही है? हाँ, जोधपुर में ही है। इसके लिए आपको गेस्ट हाउस में भी रुकना पड़ेगा? हाँ, कितना खर्चा होगा, उसके बजाय फीस दे के हम वहीं दे एग्जाम दे लेते, दौसा में दे लेते या नियरेस्ट जयपुर दे लेते। इतने दूर- भाई इतना करप्शन लगता है आपको कि भ्रष्टाचार हो रहा है, इतने दूर जाने से भ्रष्टाचार रुकता है तो फिर पेपर पाकिस्तान से बाहर भेज दो। भाई पाकिस्तान में करवा लो पेपर। भाई इतना रुक जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से पार करो, नेटवर्क खत्म हो जाएगा, वहाँ पे कोई इश्यू रहेगा नहीं और लोग बाग वहाँ जाके पेपर दे देंगे। तो मेरी पांडे जी से मांग है कि अगले बार हम तो और एज हो गए, लास्ट एज हमारी, अच्छा, अगली बार पेपर नहीं देंगे, हम 28 साल के हो गए। लेकिन जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है तो उसको कम से कम 100 किलोमीटर के दायरे में ही एग्जाम सेंटर हो, जिससे गृह जिले या नियरेस्ट जिले में ही हाँ। और फिर भी कोई सुरक्षा में चूक होएगी और पेपर तो उसके जिम्मेदार वो तो मैनुअली चीज है, ये तो होती रहती है, इससे नहीं होता। दूर सेंटर देने से सुरक्षा में चूक का सॉल्यूशन नहीं है। धांधली तो दूर भी होती है, लेकिन जिससे जो बच्चे जो तैयारी करते हैं उनको इतने दूर जाना, 5 दिन पहले से टेंशन रहते हैं कि अपना सेंटर दूर आएगा, फिर हालत खराब हो जाती है, फिर रुकने की व्यवस्था नहीं होती, खाने पीने की व्यवस्था नहीं होती, 3 दिन से हालत खराब हो रही है बच्चों की। ये चीज तैयारी कैसे की थी आपने? ऑफलाइन ऑनलाइन? ऑनलाइन भी की थी, ऑफलाइन भी की थी। दोनों की थी। फायदा किसमें मिला आपको? फायदा दोनों में ही है अगर सही तरीके से हो तो। जो क्वेश्चंस जो आपने पढ़े थे वही कुछ आए सारे? बिल्कुल। क्या कितना स्कोर कर लेंगे अंदाजा? अभी तो मैं 110 अटेम्प्ट किए। अच्छा, 110 मैं तो मेरी तरफ से सही करके आया हूँ। 130 हाँ नंबर लग जाएगा? लगता है। कहाँ से आए? बांसवाड़ा से हैं? बांसवाड़ा से बांसवाड़ा से आए हो? क्या आप भी परेशान नहीं की थी? परेशानी है, दूर उदयपुर से इधर घुमाती हुई गाड़ी लाई, परेशानी है, पेपर वैसे ही बिगड़ जाता है, वहाँ से आओ यहाँ देने के। परेशान दो लेकिन हाँ, ना खाने का ठिकाना, ना सोने का सही ढंग से नींद आती है। कल आप दिन भर क्या करोगे? कल क्या करेंगे, कहीं घूमेंगे, अब नींद तो कहीं आएंगे, रेस्टोरेंट में जाएंगे, वहाँ 2-3 हजार रुपए लेते हैं, कहाँ रुकेंगे? हाँ, नींद भी नहीं आती है। सारे रात के चले हुए हैं, नींद तो संभवित नहीं है। पेपर देने से पहले सो ले 10-15 मिनट, आप जाएंगे कहीं, रूम राम लेंगे, फिर जाके सोएंगे। सपोज करो आप कांस्टेबल बन गए, हाँ, आगे की क्या प्लानिंग है? आगे फिर भाव क्या है आपको? मतलब ये जो इतने क्राइम हो रहा है लगातार, आप जोधपुर की बात करो, राजस्थान की बात करो, हर जगह हर सेकंड में क्राइम हो रहा है। सर मैं जोधपुर से नहीं, मैं झुंझुनू तहसील खैतड़ी से हूँ। वहाँ पे क्राइम नहीं है? क्राइम हर जगह है, लेकिन सर मैं कांस्टेबल बनने के बाद में बड़ी कुछ विदेश जाऊंगा, मैं 2-4 साल बाद छोड़ के जाऊंगा। विदेश कांस्टेबल का एग्जाम दिया है, कैसा रहा पेपर? अच्छा ही रहा, अच्छा ही रहा। टाइम थोड़ा कम पड़ गया था। टाइम कम रह गया? हाँ। अच्छा, कहाँ से है आप? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ से। क्या कह रहे हो, टाइम कम रह गया? हाँ, मतलब 2 घंटे मिले थे ने 150 क्वेश्चन आए थे जो, पर क्वेश्चन को 1 मिनट भी नहीं मिला, छूट गए बहुत सारे, बाकी था तो सरल ही पेपर। जो आप सोच के आई थी यहाँ पे कि इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, वही आए, उसी टाइप के आए? हाँ हाँ? हाँ। आपने जो मेहनत की थी, आपको लग रहा है कि फायदा मिला है? हाँ, पेपर तो ठीक ही था। 10,000 ही लोग को लेना है, नंबर लगेगा आपका? ऐसा तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, अभी तो गिने भी नहीं कि कितने अटेम्प्ट किए। आपके देख रहा हूँ सिंदूर लगा, आप मैरिड है? हाँ, मैरिड हो आप, मतलब आपने घर बार भी संभालना है, फिर भी आप तैयारी कर रहे हो, थोड़ा बता सको अपने बारे में कि अगर आप प्रिपरेशन करो, तैयारी करो? हाँ, यूँ कि अपना भी कुछ होना चाहिए आत्मनिर्भरता के लिए। सुबह शाम पढ़ाई, मतलब पूरे दिन पढ़ाई करती हूँ, ये तो चित्तौड़ रह गए घर से। आप कहाँ से? टोंक से हूँ, टोंक में निवाई तहसील। पहले भी आपने एग्जाम दिए हैं पुलिस के? तो नहीं दिया, लेकिन अभी आरपीएससी का दे के आ रहा हूँ, 2nd ग्रेड का। आरपीएससी का? तो आरपीएससी वालों ने तो वही गृह जिला दिया था टोंक, और इन्होंने 2, जैसे मेरे को जयपुर रहता हूँ मैं, जयपुर से जोधपुर की मेरे को 2-3 दिन से पहले से ही सोचना पड़ गया कि कब जाएंगे, कब कहाँ रुकेंगे। 2-3 दिन पहले से प्लान कर रहा हूँ, फिर भी बैठ नहीं पा रहा। आया दे लिया अब एग्जाम, अब कल फिर पेपर है, अब कल फिर ये रहूंगा, पता नहीं कहाँ रहूंगा। एम क्या है आपका? क्या बनना क्या चाहते हो आप? मतलब आरपीएससी भी दे रहे हो, कांस्टेबल भी दे रहे हो? बनना तो 2nd ग्रेड टीचर चाह रहे हैं। हाँ। अब
इसका भी भर दिया तो देना तो पड़ेगा ना। पहले आप बेरोजगार युवा है तो तो ये नहीं लग रहा आपने किसी एक की सीट ले ली, एक वो फॉर्म आपने भर दिया, कोई और भर लेता है, फॉर्म भरने से सीट तो ना लूंगा, वो तो जब मैं आप आरपीएससी सिलेक्शन हो गए तो सीट तो गई ना, आपका इंटरेस्ट तो नहीं रहेगा उसमें। इंटरेस्ट तो देखो पहले आरपीएससी का रिजल्ट आएगा, उसमें हो जाता तो इसको छोड़ ही दूंगा वो तो। और रही इसमें बात, इसमें भी हो ही जाना चाहिए। जहाँ तक अच्छा पेपर था, कोई दोनों में हो गया, फिर दोनों में हो गया तो फिर तो सेकंड ग्रेड लूंगा। टीचर ही बनना है। सर मैं धौलपुर से हूँ, चंबल से। सर हर परीक्षा देने का मतलब इसमें ये है कि कहीं ना कहीं बेरोजगारी है, कहीं ना कहीं मतलब जो है अपनी सीट जो है रिजर्व करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं मिल जाए, फोर्थ मिल जाए या कोई सी भी क्लास मिल जाए, रिजर्व करके उसके बाद में पढ़ाई कर की जा सकती है। लेकिन ये घोटाले, परीक्षाओं के अंदर जो घोटाले होते हैं, ये बड़ी समस्या बन चुकी है। बच्चे किसी एक चीज़ की पढ़ाई नहीं कर सकते। जब पेपर देने जाते हैं तो पेपर लीक हो जाता है। अब पढ़ाई एक चीज़ की कैसे करें, न करना पड़ता है ये सब, कहीं किसी में, कहीं किसी में, कहीं किसी में, किसी में नहीं तो किसी में हो जाए। यही समस्या है सर मैन हर परीक्षा देने की विद्यार्थी की। कई लोग हैं जो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल हो गए लगे हुए हैं, सरकारी नौकरी लग जाए, और उनके लिए क्या कहेंगे? छोड़ देना चाहिए, प्राइवेट कर लो? सर क्योंकि वो घर से निकल आते हैं, उस मोड़ पे आ जाते हैं कि वो छोड़ भी नहीं सकते हैं, और कुछ तथ्य उन्हें आगे बढ़ने भी नहीं देते हैं सर। इस वजह से उनकी नौकरी भी नहीं लग पाती है, और वो मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब क्या करें। वो पेपर देते रहते हैं, कभी किसी का हो जाता है, किसी का नहीं हो पाता है सर। कोई बेरोजगार रह जाता है, किसी को रोजगार मिल जाता है, इसी समस्या है। तो कुल मिलाकर आप देख सको, स्टूडेंट जो कह रहे हैं, कैंडिडेट जो बोल रहे हैं कि बाणा संभाग में अगर सेंटर देते जाता तो ज्यादा अच्छा रहता। अब 2 दिन एग्जाम है, अब होटल में रुकनो, खानो और ट्रेन में भी जो व्यवस्था प्रॉपर नहीं थी, इन तरह की बातें सामने आ रही है। हालांकि कुल मिला के बात है कि व्यवस्था ठीक है, प्रशासन की तरफ से सब सुरक्षा दिखाई दी गई है। ऐसा ही भर्ती में जो है तो वो वापस नहीं होना चाहिए, नहीं तो समय और मेहनत सब कुछ बर्बाद होती नजर आवाला। फिलहाल आपने लग रहा कमेंट करो, अपना प्यार विश्वास रख जो। मैं हूँ आपका दोस्त दीपक झलको, जोधपुर से। धन्यवाद।